नमस्कार, अतुल्य संसार, आपकी खबरों का संसार। पिछले 14 दिनों से लगातार मालवीय नगर एक सेक्टर और ए ब्लॉक के बीच की गली पर कर्फ्यू लगा था। आज उस कर्फ्यू का समापन हो गया है और समापन के अवसर पर वहाँ के निवासियों ने पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सम्मान किया। सभी पुलिस वालों को बुलाकर वहाँ सम्मान किया, माला पहनाई गई, तिलक माला पहनाकर उनका स्वागत किया, उनके साफे पहनाए गए। साथ ही उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया गया कि आपने हम लोगों की बहुत सेवा की, ना हमें बाहर जाने दिया, ना किसी को अंदर आने दिया, खाने पीने तक की सब व्यवस्थाएं आप खुद लाके हमें देते रहे, इसलिए उनका बहुत सम्मान किया। जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हैं ये मालवीय नगर थाने से हैं और ये इस कर्फ्यू क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कॉलोनी की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और आई, साथ ही महिला कांस्टेबल को खुद अपने हिसाब से उनका स्वागत किया। साथ ही A1 सोसाइटी ने इनका स्वागत के बाद एक स्मृति स्वरूप, यादगार स्वरूप फोटो लिया और सबका अभिनंदन किया। रुपेंद्र सिंह चंपावत द्वारा उप निरीक्षक को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और साथ ही राम गोपाल जी द्वारा HM कृष्ण मंगल जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही आए मालवीय नगर के और भी पुलिसकर्मियों को स्थानीय निवासियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बात करते हैं उप निरीक्षक महोदय से। सेकंड इंचार्ज के रूप में मैं पूछना चाह रहा था आपको यहाँ कि यहाँ कोई परेशानी थोड़ी है अपने जो काम करने वाले स्टाफ को? आपको यहाँ सम्मानित होने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा सम्मान किया। लोग यहाँ के लोगों में कैसा रुझान है आपको हिसाब से? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बाद, कोरोना वायरस की पीड़ित के बाद में इस कॉलोनी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इससे कोरोना वायरस का एक दूसरे को नहीं लगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका जी यहाँ मालवीय नगर एक सेक्टर में सम्मान हुआ, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील? बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक के बीच में पब्लिक इस तरह से जागरूक है और हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सर, सम्मान से कुछ सीख मिल रही होगी आपको? सम्मान से ये सीख मिली कि और आगे और इससे अच्छा काम करें हम, जितना हम कर रहे हैं इससे और अच्छा करें, इससे उत्साह बढ़ता है। सर, या आपकी स्टाफ को कोई तकलीफ थोड़ी आई थी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आई। चलो ठीक है सर। ओके। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? रुपेंद्र सिंह चापावत। सर, आपके यहाँ एक सेक्टर में आज कर्फ्यू खत्म हो रहा है शायद, इसके संदर्भ में आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं, पुलिस वालों का, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जिस तरीके से हमारे 10 तारीख को पॉजिटिव आया था, पुलिस वालों ने उसी दिन से तत्परता दिखाई हमारी गली में और 11 तारीख को सुबह कर्फ्यू घोषित किया और दोनों नाके हमारे बंद किए। जिस प्रकार से कर्फ्यू का एक हम लोगों ने महसूस किया, 2 दिन काफी सख्ती रखी और हमें कोई सामान मंगवाना होता था तो पुलिस वालों ने खुद ने जाके हमें सामान ला के दिया, मार्केट से पैसे हमसे लिए और खुद ने, तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकता है। हमने जिस तरीके से ये काम किया, ये हम सम्मान तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो हमारे लिए किया, जो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि पुलिस की जो इमेज पहले लोगों के बीच में थी उसमें, और जब से कोरोना वायरस हमारे बीच में है तब से इतना बदलाव आ चुका है। हम इनको, जैसे केवल डॉक्टरों को पहले भगवान मानते थे लोग बात, लेकिन अब ये भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो हम तो इनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और कॉलोनी वालों का एक छोटा सा प्रयास था, तो बस इसके लिए हम इनका वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद किया। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, पुलिस वालों की तरफ से कोई दिक्कत, पुलिस वालों को खाने पीने कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, पुलिस वालों ने, देखो हम पूरी गली वाले सक्षम समृद्ध लोग थे, हमने इनका पूरा कोऑपरेट किया, इनको हमने किसी चीज की कमी नहीं आने दी, उसी प्रकार इन्होंने हमें किसी चीज की कमी नहीं आने दी। चलो, और कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी कॉलोनी? संदेश यही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो आदेश ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट या
स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिलते हैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करें, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों पे पहले केवल एक लॉ एंड ऑर्डर वाला काम था, लेकिन अब उनके ऊपर और खाना बंटवाने की जिम्मेदारी उन पे है, राशन वितरण की जिम्मेदारी उन पे है, और जहां कर्फ्यू लग जाता है उस क्षेत्र को संभालने की जिम्मेदारी उन पे है, और जो क्षेत्र में कुछ असावधानिक गतिविधियां होती हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी उन पे है। तो पुलिस प्रशासन पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। वो जैसे अब देख रहे हैं महाराष्ट्र में इधर बहुत ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हम इनके लिए बहुत मतलब वो। साथ ही जो यहाँ महिला उपस्थित है उनसे भी बात करेंगे, उनको कैसा लगा, उनको कैसा फील हो रहा है इन लोगों का स्वागत करके पुलिस वालों को। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इन्होंने जो हमारे यहाँ काफ़ी मदद की और एक मतलब अच्छे परिवार की तरह हमारे रिकॉर्ड कर रखा। शुभ नाम सर आपका? मुरारीलाल गर्ग। गर्ग साहब, ये आपके क्षेत्र में पॉजिटिव आने के बाद आपके कैसे फीलिंग रहे, क्या विचार रहे आपके मन में, क्या डर लगा आपको? नहीं, कुछ तो डर तो खैर होता ही है, नहीं तो, लेकिन क्या था पहले दिन ही नेगेटिव SMS हॉस्पिटल में हमारे भगवान दास जी थे उनको नेगेटिव पाया गया था, परंतु बाद में इनको कुछ तकलीफ की वजह से इन्होंने दूसरे प्राइवेट में जांच कराई, उसमें इनको पॉजिटिव पाया तो तुरंत प्रशासन ने इनको SMS में एडमिट कर दिया और उस एडमिशन के बाद 14 दिन तक इस कॉलोनी को पूर्व को क्वारंटाइन करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन इस कर्फ्यू से हमें अच्छा फील हुआ। नहीं, अब जैसे प्राइवेट लैब ने जो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट दी उसके बारे में कोई अपनी कॉलोनी वाले कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे? हाँ, कॉलोनी वाले बहुत इस बात से बहुत दुखी हैं कि इतना बड़ा आघात लगा है सबको कि हम जिस पे बिलाल जैसी इतनी बड़ी लेबोरेटरी थी उस लेबोरेटरी को विश्वास करके सब लोग टेस्ट करवाते हैं और उनकी तरफ से पॉजिटिव देकर और दूसरे दिन ही वापस SMS में उसको नेगेटिव घोषित कर दिया। ये अपने आप के अंदर बहुत एक गलत मैसेज जाता है और सभी कॉलोनी वाले इस बात से दुखी जरूर हैं कि नेगेटिव होते हुए भी 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ा और कई तरह की मानसिक तो अभी आप कॉलोनी वाले कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर? हाँ, हमने उनके जो परिवार वाले हैं भगवान दास जी उनसे भी कहा है कि आप जो प्राइवेट लैब है उनके खिलाफ एक्शन लें और ताकि लोगों का विश्वास जम सके कि हाँ क्या कार्रवाई कहाँ गलत हुई है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। खुशी मिल रही है, मानसिक संतोष मिला, आत्मिक शांति मिली है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने हमारे लिए इस धूप में, तपती धूप में दोनों तरफ नाकों पर बैठ के, बाड़ाबंदी में बैठ के और हमारी रक्षा करी, किसी को अंदर नहीं आने दिया और हमारे को भी बाहर नहीं जाने दिया और हमारी पूरी सहायता करी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कॉलोनी वालों से? कॉलोनी वालों को संदेश यही देना है कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बीमारी है अपनी स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, उसी पे ध्यान देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और प्रिकॉशन जितना लोगे इस बीमारी से बच करके रहोगे। शुद्ध सात्विक खान पान अपनाओ, अपने आप इस बीमारी से बचे रहो। पॉजिटिव आने के बाद आपकी क्या रिएक्शन रहे, आपकी क्या स्थिति रही? हमारी यही स्थिति की सावधानी को हमने बरता और इस बीमारी से नहीं, आपको डर नहीं लगा कि भाई इस कॉलोनी में पॉजिटिव? नहीं, हमें कोई डर नहीं था, आ जाता है कई बार, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो भगवान से यही दुआ करें वो जल्दी कुशल मंगल हो और अपने घर परिवार के साथ अच्छा रहे, अच्छा इलाज हो उसका, और हम भी उनका पूरा सहयोग करें। ये नहीं कि भाई उनका हो गया तो हम इससे बात नहीं करें, वो नहीं होना चाहिए। जब से पॉजिटिव आया मैंने सुन रहा हूँ कि आपकी कॉलोनी में एकता बढ़ गई, ऐसा हुआ क्या? हाँ बिल्कुल हुआ सर, इसमें कोई शक नहीं है। पहले आप बहुमत बताया और इतने सहायता की वो पहली बार देखने को मिली और मैं ये चाहता हूँ कि ये चलती रहे, दुख में सुख में अच्छा कार्य में हर एक साफ सफाई सब कॉलोनी का संगठन बना है वो चलता रहे, ये हमारी है और सबका मेल मिलाप रहे और अच्छा विकास हो कॉलोनी का। चल धन्यवाद सर। अतुल्य संसार, आपकी खबरों का संसार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।